दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ के राफेल मैदान में नोटबंदी के विरोध में रैली को संबोधित करने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी नोटबंदी के विरोध में रैली की थी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया, बल्कि देश बचाने को भीख मांगने आया हूँ। मोदी के नोटबंदी के फैसले से देश गरीब हो गया और काले धन वालों का धन बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी की आड़ में मोदी अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। उनके अच्छे काम का हमने अभिवादन किया था। अगर कालाधन और भ्रष्टाचार के नाम पर मोदी देश को लूटेंगे तो हम सबसे पहले उनका विरोध करेंगे। राम कुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी। सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शहरी गरीबों को आश्रय योजना के तहत मुफ्त मकान देने की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने 10,067 लाभार्थियों को मकान का अलॉटमेंट लेटर दिया। यही नहीं, सीएम अखिलेश यादव ने 2,000 लाभार्थियों को ई रिक्शा भी बांटा। सीएम अखिलेश यादव ने इस मौके पर ऐलान किया गया, अगली बार सरकार बनी तो हर गरीब को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा। अभी इस घर में 1 कमरा, किचन और बाथरूम है। अखिलेश ने कहा, पत्थर वाली सरकार 1 इंच अपनी जगह से नहीं हटी है। जो हाथी लगे हैं वो अपनी जगह से कहीं नहीं गए। अखिलेश ने आगे कहा, समाजवादियों ने लोगों के लिए बहुत काम किया है। आने वाले समय में यूपी में फोन करोगे तो आपके सामने पुलिस होगी। ये काम समाजवादी ने किया। इससे पहले आपको थाने जाना पड़ता था। हमने लोगों की दिक्कतों का समाधान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से कैमरामैन रवि के साथ ब्रजभूषण। सपा के दबंग नेता अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट मिला था, लेकिन दबंगई के चलते उन्हें टिकट से हाथ धोना पड़ा था। गौरतलब है कि इलाहाबाद की डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनका दबंगई का ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सपा एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा आने वाले 2017 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद का टिकट बरकरार रहता है या नहीं। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। अमित शाह ने शनिवार को सपा सगा की अखिलेश से 5 साल का हिसाब पूछा। साथ ही राहुल गांधी, ममता बनर्जी और मायावती पर जमकर हमला किया। नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि लोगों को लाइन में परेशानियां हो रही हैं। मोदी ने 50 दिन मांगे हैं, भरोसा रखें 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा। भ्रष्टाचार, आतंक फैलाने वालों को मोदी सरकार ने एक कलम से सही कर दिया। नोटबंदी से पक्षियों के चेहरे उतर गए हैं। अखिलेश सरकार ने 5 सालों में यूपी के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यूपी में अराजकता फैलाई और अपने परिवार का विकास करते रहे। मोदी जी ने गांव में विकास कार्य किया, गरीब महिलाओं के घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाई। चाचा भतीजे में कमीशन की लड़ाई चल रही है। अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर बहुमत मिल जाएगा। आखिर अभी से अखिलेश ने हार क्यों मान ली? अभिषेक पवन, पंजाब केसरी टीवी। नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हुई बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि अपने ही पैसे निकलवाने को लेकर कतारों में खड़े रहने को विवश और दुखी जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि नोटबंदी का यह फैसला देश को 90% जनता को सबसे ज्यादा तकलीफ देने और उनके चेहरों को नूर उतारने वाला है। ऐसी बेपरवाह और गैर जिम्मेदार सरकारों को जनता कभी माफ नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और मंत्री नोटबंदी के फैसले की वैसे ही वाहवाही कर रहे हैं जैसे उनकी पूर्व की केंद्र सरकार में इंडिया शाइनिंग की वाहवाही करके देश की जनता का मजाक उड़ाया था। मोदी सरकार ने 2004 के इंडिया शाइनिंग से कुछ सबक सीखा है और न ही खासकर प्रदेश के अपने सांसदों की फीडबैक से सबक सीखने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह।